बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी ट्रांसफर रोके। बड़ी खबर आपके सामने, शहरी विकास मंत्री की तरफ से किए गए ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है और पहले किए गए तबादलों पर रोक लगाई है। बड़ी खबर है, 74 अधिकारी कर्मियों के तबादले पर रोक। और ये बड़ी खबर आपके सामने, शहरी विकास मंत्री की तरफ से किए गए ट्रांसफर पर रोक लगाई है, माफ कीजिएगा, और पहले के किए गए तबादलों पर रोक लगाई गई है। 74 अधिकारी और कर्मियों के तबादले पर रोक है। सूत्रों से मिली जानकारी, मुख्यमंत्री ने रोक लगाई 17 सितंबर के तबादलों पर। आदेश पर 18 सितंबर को रोक लगाई गई है। सभी को अपने पूर्व तैनाती स्थल पर रुकने के आदेश दिए गए हैं और कल जारी किए तबादलों पर रोक लगा दी गई है आज। इसी पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह जाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, कल जारी किए गए तबादलों की सूची, उस पर आज रोक लगा दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, इसके क्या मायने? दीपा, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन पर आज रोक लगी। एक दिन पहले तबादला आदेश जारी होते हैं, अगले दिन उनको कैंसिल करके यथावत रखा जाता है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तबादला सत्र जो होता है, तबादले सत्र की जो अवधि होती है जुलाई तक होती है। कार्मिक विभाग एक जियो जारी करता है हर साल की 15 जुलाई तक आप तबादले कर लीजिए, उसके बाद तबादले नहीं होंगे। अगर होंगे तो मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे। तो और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में तबादले फिर भी नहीं हो पाएंगे। तो अभी इस समय आप देख लीजिए, क्योंकि जुलाई बीते बहुत दिन हो गए हैं और तबादला सत्र की जो अवधि थी वो पहले बीत गई। ये तबादले किए गए और अगले ही दिन इन पर रोक लगा देना ये संदेह पैदा करता है कि ये तबादले किसी न किसी दूसरी मंशा के साथ किए गए थे। क्योंकि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपनी पुरानी चीजों को लेकर अभी वैसे भी चर्चा में है। विधानसभा अध्यक्ष रहते जो भर्ती उन्होंने की थी उस पर इंक्वायरी सेटअप हो रखी है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक दिन पहले तबादले हुए थे वो तबादला आदेश हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि इन तबादलों पर एक ही दिन पहले तबादला आदेश हुआ और अगले ही दिन उन तबादलों को स्टे कर दिया गया। तो उन सूत्रों की माने तो सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों पर रोक लगा दी। एक तो तबादला सत्र की अवधि खत्म हो चुकी थी और दूसरा इतनी बड़ी संख्या में तबादला करने की जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी, इस बात को देखा जा रहा है। और कुछ सूत्रों का तो ये भी कहना है कि एक महीना पहले भी उन्होंने 30 कार्मिकों के तबादले किए थे। हो सकता है उनको भी रोक दिया जाए क्योंकि उस समय भी तबादला अवधि बीत चुकी थी। लेकिन ये एक संदेह पैदा करता है कि इतनी बड़ी संख्या में बहुत निचले स्तर से अधिशासी अधिकारी स्तर के अधिकारियों के तबादले, मतलब इतने व्यापक पैमाने पर तबादले करने की शहरी विकास विभाग को क्या जरूरत रही होगी? जी दीपा, अब चूंकि आपने ये भी जानकारी दी कि सत्र खत्म हुआ उसके बाद ये तबादले किए गए हैं और ये भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री तबादलों से नाराज थे, ये अब समझ में भी आ रहा है। शुक्रिया आपका अजीत जी पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई की और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह है। सरकार पीएम के जन्मदिन को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रही है। तो प्रारंभ किया है सांस्कृतिक रूप से, आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।